आज हमारे बीच पंडित हरि मोहन शर्मा साहब हैं, जो कि पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं। आज हम उनका हमारे विधि महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाविद्यालय में माह के अंतिम सप्ताह को आनंदम दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रथम कड़ी में, आनंदम दिवस की प्रथम कड़ी में, हम श्रीमान हरि मोहन शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। चूँकि वर्तमान दौर कोविड-19 महामारी का है और सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ऐसे जो भी महानुभाव समाज सेवी आएँ, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से छात्रों को भेजे जाएं। तो इसी कड़ी में हम उनका आज एक आशीर्वचन, जो कि संकाय सदस्यों के लिए, छात्रों के लिए हितकर होगा, वो प्रसारित करने जा रहे हैं। श्रीमान शर्मा साहब बूंदी ही नहीं, राजस्थान में उनका एक अलग ही समाज सेवा में और अन्य सामाजिक सरोकारों में उनका नाम है। श्री शर्मा साहब पिछले लगभग 60 वर्षों से राजनीति और समाज सेवा में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और आज भी उनका जो ऊर्जावान नेतृत्व है वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। शर्मा साहब के द्वारा जो बूंदी में सुदामा संस्थान स्थापित और संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वृद्ध आश्रम संचालित हो रहा है, वो एक अनूठी मिसाल है इन सामाजिक सरोकारों की, समाज के प्रति उनका योगदान है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, आदरणीय श्री पंडित हरि मोहन शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े महाविद्यालयों के लिए और अन्य विद्यालयों के लिए आनंदम योजना आरंभ की है, उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये नवीन प्रयोग है कि जिसमें सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न विद्यालयों में जो अपना पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उनके साथ उन्होंने एक नया पाठ्यक्रम जोड़ने के उद्देश्य से इन विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों में भाग लेने का दृष्टिकोण से इसमें परिवर्तन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो ये व्यापक परिवर्तन किया है शिक्षा की नीति में, माननीय डोटा सर जी के नीतियों के अनुसार, माननीय सिंह साहब हायर एजुकेशन मिनिस्टर की नीतियों के अनुसार, ये एक अभिनव प्रयोग है। जब तक किसी भी विद्यार्थी को सामाजिक सरोकारों से, जनहितैषी कार्यों से, वृद्धाश्रमों से, अपाहिजों के लोगों से, विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से, जब तक उनको अपनी खुद की चक्षु से इन स्थानों को देखने का अवसर न मिलेगा, जब तक उनका जीवन जीना उतना सार्थक नहीं होगा जो इस योजना के आधार पर उनको ये देख करके जो ज्ञान प्राप्त होगा वो व्यवहारिक ज्ञान होगा। और उस व्यवहारिक ज्ञान को जीवन में उतारने का जो लक्ष्य जो सरकार ने तय किया है, तो उसके अनुरूप ही पाठ्यक्रमों में उनको सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के बाद जो ज्ञान और जो व्यवहार और जो उनको जो भावनाएं जो पैदा हुई है, उनके संबंध में उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी जोड़े गए हैं, जिससे उनको इन सारी बातों को देख करके उनको उन ज्ञान के हिसाब से उनको अंक प्राप्त होंगे। मेरा विश्वास है कि ये नवीन प्रयोग जो किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन करने का है, और नए अपने जीवन में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए हैं, उनको भी मानवीय दृष्टिकोण से इन सारी बातों का खुद को ज्ञान हो और वो अपने हृदय में उन कल्पनाओं को साकार कर सकें कि जिनके आधार पर ये संसार किस प्रकार से जनसेवा में जुटा हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और इससे आप विद्यार्थियों के चारित्रिक दृष्टिकोण में भी बड़ा अंतर आने वाला है कि अभी तक भावनात्मक रूप से जब तक इन सरोकारों से आप न जुड़ो और केवल देखते रहो और सुनते रहो, उससे ये काम चलने वाला नहीं है। तो व्यवहारिक रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से और सरकार के यहाँ से जो महीने के अंतिम सप्ताह में जो व्यक्तिशः ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी निभाने का जो निर्देश दिया है,
उससे इनको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा और अपने जीवन को भी, जो ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में जो जीवन प्रदान किया है, ये अमूल्य जीवन है। और ईश्वर ने हमें दिया भी जीवन इसीलिए है कि हम सामाजिक सरोकारों से अपने लिए तो जिए ही सही, लेकिन समाज के उन प्रताड़ित, गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ा तबका, जो गरीब तबका है, जो असहाय है, जो निर्धन है, जो विकलांग है, जो वृद्ध हैं, उनके जीवन से उनको सीखने की प्रेरणा मिले।